हेलो एवरीवन, आई एम सोनू। आप सबका मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एक चाणक्य विद्यापीठ पर। आशा करता हूं आपकी तैयारी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए अच्छी चल रही होगी। उसमें एक आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है रीजनिंग। कोई भी आप एग्जाम लिख रहे हैं तो रीजनिंग एक इंपॉर्टेंट रोल उसमें अपना अदा करता है। किसी एग्जाम में 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं, किसी एग्जाम में 20 से 25 क्वेश्चन भी आते हैं, किसी एग्जाम में 15 क्वेश्चन आते हैं। अगर आप टारगेट कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम जैसे एसएससी सीजीएल, तो वहां पे क्या है, आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और वो 50 नंबर का वेटेज रखता है अभी प्री में। और उसके बाद वो मेंस में भी अभी रीजनिंग पूछनी स्टार्ट हो गई है। अगर आप रेलवे के लिए तैयारी कर रहे हैं तो वहां पे भी आपको रीजनिंग के क्वेश्चंस जरूर मिल जाएंगे। 30 क्वेश्चंस मिलते हैं कोई रेलवे के एग्जाम में, कोई रेलवे के एग्जाम में 25 क्वेश्चन मिलते हैं। आप हरियाणा सीईटी की भी तैयारी कर रहे हैं, अगर सीईटी मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पे भी रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप हरियाणा सीईटी ग्रुप डी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो वहां पे तो डेफिनेटली 15 क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, क्योंकि आप देख चुके हैं एनटीए का जो पैटर्न था ग्रुप सी के लिए वही पैटर्न ग्रुप डी के लिए भी रहेगा। तो वहां पे क्या होगा, आपको 15 क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसमें रीजनिंग में एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सिलोजिज्म। आपने देखा होगा जैसे हंसी और मजाक में रहते हैं तो उसमें कुछ स्टेटमेंट ऐसे रहती है हमारी, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं। तो ये सब आपने एग्जाम में देखा होगा। बहुत सारे टीचर्स अपने डिफरेंट डिफरेंट मेथड से करवाते हैं। कोई टीचर इसको वेन डायग्राम से करवाता है, कोई टीचर इसको परसेंटेज मेथड से करवाता है, और मैं करवाता हूं इसको एक 150 मेथड से, जिसमें आपने देखा होगा कि 100 और 50 मेथड्स भी बहुत सारे टीचर्स करवा रहे हैं। तो इसमें आप कैसे 100 और 50 वैल्यू पुट करेंगे वो एक ट्रिक के साथ हम लोग जानेंगे। आज मैं ये दावा कर रहा हूं आपको, अगर आप ये क्लास बहुत अच्छे से देख लेंगे तो एग्जाम में आप विद इन 10 सेकेंड, बोलते हैं भाई विदाउट पेन और पेपर आप सोल्व कर सकते हैं। वो तो थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि आपको इस पे 100 और 50 लिखना पड़ेगा। ठीक है, पर आप क्वेश्चंस आप 10 से 20 सेकंड में, मैक्सिमम 20 सेकंड में आप क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। अगर आप मेरे वाला मेथड से अप्लाई करते हो एग्जाम में तो आप 20 सेकंड में मैक्सिमम सिलोजिज्म का कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो सिलोजिज्म का। तो हम लोग करने वाले हैं किस मेथड से, 150 मेथड से। तो सिलोजिज्म में अपने एग्जाम में देखा होगा क्वेश्चंस में क्या रहता है, एक स्टेटमेंट रहती है, एक कंक्लूजन रहता है। स्टेटमेंट हिंदी में क्या आप बोलेंगे इसको, कथन। हिंदी मीडियम वाले भी देख लेंगे भाई, जो होता है एग्जाम में क्या रहेगा, एक कथन रहेगा, उसमें 2 या 3 कथन दिए रहेंगे क्वेश्चंस में, और हमारे ऑप्शंस में क्या रहेगा, कंक्लूजन रहेगा, निष्कर्ष। तो हमारा जो रहेगा क्या रहेगा, कंक्लूजन, जो होता है हमारा निष्कर्ष। ठीक है, तो आपने देख लिया भाई हम लोग पहला टॉपिक कौन सा स्टार्ट करने जा रहे हैं आज, रीजनिंग का सिलोजिज्म स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आपको एग्जाम में ऐसे कुछ कथन मिलते हैं और उसके बाद कुछ निष्कर्ष होते हैं। उनमें से बताना भाई कथनों से कौन सा निष्कर्ष फॉलो कर रहा है, कौन सा निष्कर्ष फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, हमारे क्या क्या होंगे सिलोजिज्म में, एक स्टेटमेंट होगी और एक कंक्लूजन होगी। तो सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट के बारे में जान लेते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चंस में आपको क्या मिलेगी, स्टेटमेंट, कथन मिलेगा आपको। ठीक है, तो कथन में स्टेटमेंट क्या होगी, एवरी स्टेटमेंट हैज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या हो गया हमारा, कर्ता, और ये क्या हो गया हमारा विधेय, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, कर्म। आपने हिंदी में पढ़ा होगा कारक, तो उसमें होता था कर्ता, कर्म, और ये होता था। कर्ता कौन होता है, जो काम करता है। ठीक है, कर्म कौन सा होता है, जो जिसके द्वारा काम होता है हमारा।
ठीक है, तो कर्ता और कर्म, जैसे एग्जाम्पल के लिए लेंगे हमारे यहां पे ऑल डॉग्स आर कैट। ठीक है, तो हमारा जो पहले आ गया वो क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट, या फिर इसको क्या बोलेंगे हम लोग कर्ता। जो बाद में आ गया वो क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, और इसको क्या बोलेंगे हम लोग कर्म, या फिर इसको बोल सकते हैं हम लोग प्रेडिकेट। इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग विधेयक। तो कर्ता और कर्म पे ही हम लोगों को जो बताया था मैंने कि 100 और 50 वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, वो कैसे वैल्यू पुट करेंगे वो मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। बस आपको क्या ध्यान रखना है, जो पहले जो हम लोगों को वर्ड मिलेगा वो क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट, और जो बाद में मिलेगा वो क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। पहला क्या हो गया हमारा कर्ता, हिंदी मीडियम में क्या बोलेंगे इसको कर्ता, और इसको क्या बोलेंगे हम लोग ऑब्जेक्ट को क्या बोलेंगे कर्म, या फिर इंग्लिश में इसको क्या बोल सकते हैं प्रेडिकेट, और प्रेडिकेट की हिंदी क्या होगी विधेय। ठीक है, तो आपने देख लिया स्टेटमेंट। ठीक है, तो स्टेटमेंट में क्या होगा हमारा कर्ता और कर्म, तो इसी के ऊपर हम लोगों को क्या करना है 100 और 50 की वैल्यू पुट करनी। तो आपने स्टेटमेंट के बारे में जान लिया, तो अब जानेंगे हम लोग टाइप ऑफ स्टेटमेंट, कथन के प्रकार। कथन कितने प्रकार के होंगे हमारे, बेसिकली इसको दो में डिवाइड कर देता हूं। वैसे तो एग्जाम में हमारी स्टेटमेंट 4 प्रकार से आती है, पर इसको मैं एक बार दो में डिवाइड कर देता हूं। एक होती है हमारी यूनिवर्सल स्टेटमेंट, और एक होगी हमारी पर्टिकुलर। ठीक है, एक होगी हमारी यूनिवर्सल और एक होगी हमारी पर्टिकुलर। यूनिवर्सल में क्या होगी हमारी, यूनिवर्सल में फिर से दो स्टेटमेंट होगी हमारी, एक पॉजिटिव और एक क्या होगी हमारी नेगेटिव। एक होगी हमारी पॉजिटिव, एक क्या होगी हमारी नेगेटिव। पर्टिकुलर में फिर से क्या हो जाएगी हमारी स्टेटमेंट, एक हो जाएगी हमारी पॉजिटिव और एक क्या हो जाएगी हमारी नेगेटिव। तो यूनिवर्सल में पॉजिटिव स्टेटमेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल पॉजिटिव क्या हो गई हमारी ऑल ए आर बी। हिंदी में क्या लिखेंगे सभी ए बी है। पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया हमारा यहां पे सकारात्मक। पॉजिटिव क्या हो गया हमारा सकारात्मक। ठीक है, तो पॉजिटिव क्या हो गया हमारा सकारात्मक, और नेगेटिव क्या हो गया हमारा नकारात्मक। नेगेटिव में जिसमें क्या होगा हमारा नहीं मिलेगा, इसमें क्या हो जाएगा नन ए आर बी। इसमें क्या होगा हमारा कोई भी ए बी नहीं है। देखो यहां पे नहीं वर्ड आ गया तो क्या हो गया हमारा नकारात्मक। ये क्या हो गया हमारा सकारात्मक, जिसमें क्या है हमारा नहीं वर्ड नहीं है। ओके, तो नेक्स्ट हो गया हमारा पर्टिकुलर। पर्टिकुलर में क्या होगा हमारे फिर से दो स्टेटमेंट होगी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पर्टिकुलर में क्या होगा हमारा कि सम ए आर बी, कुछ ए बी है। दूसरी स्टेटमेंट क्या होगी हमारी सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है। कुछ ए बी नहीं है। अगर आपने वीडियो यहां तक देख लिया तो आप अपना पेशेंस मत खोइए, आप वीडियो में बने रहिए। क्या होगा अभी तक देखो मैं अभी बेस बना रहा हूं, इस टॉपिक जो है हमारा सिलोजिज्म है इसका बेस बना रहा हूं। अगर एक बार आपका बेस बन गया तो उसके बाद आप है ना, मैं बोल रहा हूं सेकंडों में 10, 15, 20 मैक्सिमम 20 सेकंड में एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने यहां तक वीडियो देखा है तो आप इसको कंटिन्यू देखिए, एक बार वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिए, उसके बाद आप जज करना भाई कुछ हम लोगों को सीखने को मिला या नहीं मिला। ठीक है, आप अपना पेशेंस मत लूज कीजिए। तो देखिए यहां पे जैसे मैंने बताया स्टेटमेंट हमारी
4 स्टेटमेंट मिलेंगे एग्जाम में। ये यहाँ पे ए और बी की जगह पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है, पर एग्जाम में मिलेंगी हमको यही 4 स्टेटमेंट, यही 4 स्टेटमेंट मिलेंगी। एक स्टेटमेंट टाइप हो सकती है ऑल ए आर बी, वहां पे हो सकता है सभी कुत्ते बिल्ली हैं, सभी टीचर डॉक्टर हैं, सभी स्टूडेंट इंटेलिजेंट हैं, ऐसे कुछ भी वो चेंज कर सकता है ए और बी की जगह पे। पर हम लोगों को मिलेंगे यही 4 स्टेटमेंट, 1 2 3 और ये 4। ऑल ए आर बी, नन ए आर बी, सम ए आर बी एंड सम ए आर नॉट बी। कुछ ए बी हैं, कुछ ए बी नहीं है। ये 4 स्टेटमेंट मिलेगी। अब इन पे देखना हम लोगों को किसके ऊपर 100 आएगा, किसके ऊपर 50 आएगा। अगर एक बार ये समझ गए आप तो सिलोजिज्म का कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे पहला देखेंगे तो यहां पे है ऑल ए आर बी, तो यहां पे क्या आएगा 100, इस पे कितना आ गया हमारा 100, यहां पे क्या आ गया हमारा 100, ठीक है। तो यहां देखेंगे जो यूनिवर्सल स्टेटमेंट है उसका अगर करता है, यूनिवर्सल स्टेटमेंट का कर्ता के ऊपर कितना आएगा 100, ये बात ध्यान रखनी है। यूनिवर्सल स्टेटमेंट का जो कर्ता है उसके ऊपर कितना आएगा 100 आएगा, ठीक है, उसके ऊपर कितना आएगा 100 आएगा। अब देखेंगे यहां पे, अब ये है तो इस पे कितना आ गया हमारा सम ए आर बी, तो इस पे कितना आ गया 50, सम ए आर नॉट बी, इस पे कितना आ गया हमारा 50 आ गया। जो यूनिवर्सल वाला करता था उस पे कितना था 100, जो पर्टिकुलर वाला जो करता है हमारा उस पे कितना है दोनों जगह पे, यहां पे भी 50, यहां पे भी 50 है। तो यहां पे क्या लिख सकते हैं हम लोग कि जो ये पर्टिकुलर वाला करता है उस पे कितना आएगा हमारा 50 आएगा। ये बात ध्यान रखना। कर्ता का हम लोगों ने सोल्व कर दिया भाई किसके ऊपर 100 आएगा और किसके ऊपर 50 आएगा। अगर यूनिवर्सल स्टेटमेंट है उसका करता है तो कितना आएगा 100, अगर पर्टिकुलर स्टेटमेंट है और उसका करता है तो उस पर कितना आएगा 50 आएगा, ठीक है। यहां पे इंग्लिश मीडियम वाले लिख सकते हैं सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट है यूनिवर्सल स्टेटमेंट का तो उसके ऊपर कितना आएगा 100, जो सब्जेक्ट है पर्टिकुलर का उसके ऊपर कितना आएगा 50। अब देखेंगे कि कर्म के बारे में, प्रेडिकेट के बारे में, भाई कर्ता के बारे में तो हम लोगों ने सोल्व कर दिया कि भाई कहां पे 100 आएगा, कहां पे 50 आएगा, ठीक है। अब देखेंगे अगर स्टेटमेंट हमारी पॉजिटिव है, ये देखना है स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर कितना आएगा 50। अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है, या वो यूनिवर्सल की पॉजिटिव हो या फिर पर्टिकुलर की पॉजिटिव हो, अगर हमारी स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो उसके ऑब्जेक्ट कर्म विधेयक पे कितना आएगा 50 आएगा। तो यहां पे देखेंगे तो यहां पे कितना आ गया 50, यहां पे कितना आ गया 50। देखो पॉजिटिव स्टेटमेंट ऑफ यूनिवर्सल कर्म के ऊपर कितना आ गया हमारा 50, पॉजिटिव स्टेटमेंट ऑफ पर्टिकुलर कर्म के ऊपर कितना आ गया 50। अब देखेंगे नेगेटिव स्टेटमेंट, तो नेगेटिव स्टेटमेंट के बारे में, जो नेगेटिव स्टेटमेंट है उसके ऑब्जेक्ट पे कितना आएगा हमारा 100, ये बात ध्यान रखनी। नेगेटिव स्टेटमेंट के ऑब्जेक्ट के ऊपर, प्रेडिकेट के ऊपर, कर्म के ऊपर, विधेयक के ऊपर कितना आएगा 100। जो नेगेटिव स्टेटमेंट है और उसका ऑब्जेक्ट है जो, तो उस पे कितना आएगा हमारा 100 आएगा, ये बात ध्यान रखनी। तो यहां पे देखो कितना आ गया 100। अब देखेंगे यहां पे कितना आ गया फिर से 100, क्योंकि ये नेगेटिव है ये भी नेगेटिव है, तो दोनों जगह पे क्या आ गया हमारा, जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर कितना आ गया 100 हो गया। बस इतना ही कॉन्सेप्ट याद रखना है आपको। क्या याद रखना है कि भाई अगर यूनिवर्सल स्टेटमेंट है तो उसका सब्जेक्ट है तो उस पे 100 आएगा, अगर पर्टिकुलर स्टेटमेंट है उसका अगर सब्जेक्ट है तो कितना आएगा 50 आएगा, पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो उसका ऑब्जेक्ट है तो 50 आएगा, पॉजिटिव स्टेटमेंट, नेगेटिव स्टेटमेंट है उसका ऑब्जेक्ट है तो उस पे कितना आएगा 100 आएगा। बस इतना ही करना है। और उसके बाद आपने एक कहावत सुनी होगी, एक मूवी भी में भी है,
आमदनी 98 और खर्चा रुपया। अगर आप ऐसे करेंगे तो काम नहीं चलेगा। तो आपको वो बात भी याद रखनी है, मूवी का ये डायलॉग भी याद रखना है कि आमदनी अगर 98 है तो खर्चा रुपया नहीं हो सकता। ठीक है, इनकम एक्सपेंस, जितनी इनकम है एक्सपेंस, जितनी हमारी आय है उससे ज्यादा हम लोग खर्च नहीं कर सकते, उसके बराबर हम लोग खर्च कर सकते हैं। अगर हमारी इनकम 100 है तो खर्च कितने कर सकते हैं हम लोग? 100 कर सकते हैं, 50 भी कर सकते हैं। ये बात ध्यान रखनी है भाई। अगर हमारी स्टेटमेंट के ऊपर अगर 100 है तो कंक्लूजन के ऊपर 100 भी आ सकता है, 50 भी आ सकता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। अगर हमारी स्टेटमेंट जो कथन है ये कथन का हो गया, इनकम किसकी होगी? हमारी कथन की होगी। और जो हमारा खर्च होगा वो किस पे होगा? निष्कर्ष पे होगा। निष्कर्ष को क्या बोलेंगे? कंक्लूजन बोलेंगे इंग्लिश मीडियम। और हिंदी मीडियम में क्या बोलेंगे? निष्कर्ष बोलेंगे। ठीक है, और कथन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट। अगर हमारे पास आय 100 है तो हम लोग खर्च 100 भी कर सकते हैं, 50 भी कर सकते हैं। अगर हमारी आय स्टेटमेंट के ऊपर अगर 50 है तो खर्च हम 50 कर सकते हैं, बट 100 नहीं कर सकते, 100 खर्च नहीं कर सकते। यह बात ध्यान रखनी। अगर स्टेटमेंट में अगर हमारे पास इनकम ही 50 रुपए है तो खर्च हम लोग 100 रुपए नहीं कर सकते, हम लोग किसी से उधार नहीं ले सकते। अगर हमारे पास इनकम 50 है तो 50 ही खर्च कर सकते हैं हम लोग, 100 हम लोग खर्च नहीं कर सकते। हमारे पास दो तरह की ही इनकम है, या तो हमारे पास 100 रुपए होंगे या हमारे पास 50 होंगे। उनमें से हम लोग कोई एक ही खर्च कर सकते हैं। अगर 50 है तो 50 कर सकते हैं, 100 खर्च नहीं कर सकते। अगर 100 है तो 100 रुपए भी खर्च कर सकते हैं, 50 रुपए भी खर्च कर सकते हैं। बस यही हमारा फाइनल कॉन्सेप्ट था किसका? सिलोलिज्म का। यही हमारा क्या था? फाइनल कॉन्सेप्ट था। जितनी इनकम है उससे ज्यादा हम लोग खर्च नहीं कर सकते, और जितनी इनकम है उतने हम लोग खर्च कर सकते हैं। तो स्टेटमेंट हो गई हमारी पूरी। तो उसके बाद हम लोगों को क्या क्या देखना है? कंक्लूजन के बारे में देखना है। ये तो थी हमारी स्टेटमेंट। अब कंक्लूजन के देखेंगे कि कंक्लूजन आपने देखा हुआ, कंक्लूजन में भी स्टेटमेंट की तरह ही स्टेटमेंट मिलेंगी, वही सेम 4 स्टेटमेंट मिलेंगी जो वहां पे थी, वही सेम 4 स्टेटमेंट मिलेगी। और उसके बाद बताना पड़ेगा भाई हमारा कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो, सेकंड फॉलो। तो कंक्लूजन क्या होगा हमारा? 2 तरह के कंक्लूजन होंगे हमारे। एक होगा हमारा डायरेक्ट कंक्लूजन, और एक होगा हमारा इनडायरेक्ट कंक्लूजन। कंक्लूजन के भी पास सेम होगा, जैसे मैंने बताया था स्टेटमेंट में कि एवरी स्टेटमेंट हैज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो कंक्लूजन में भी क्या होगा? एवरी कंक्लूजन हैज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। वही सेम वैल्यू जैसे हम लोगों ने स्टेटमेंट पे 50 और 100 पुट की थी, आपने देखा होगा यहां पे कि 50 और 100 पुट की थी, वैसे ही हम लोगों को कंक्लूजन पे 50 और 100 पुट करनी। बट उसमें देखना क्या है हमारा? अगर हमारे पास स्टेटमेंट पे 100 रुपए हैं तो कंक्लूजन पे हम लोग 100 वाला सही कर सकते हैं, 50 वाला भी सही कर सकते हैं। और अगर स्टेटमेंट में अगर 50 है तो कंक्लूजन पे 50 वाला ही सही होगा, 100 वाला क्या हो जाएगा? हमारा गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बात यहां तक समझ में आ गई। तो उसके बाद कंक्लूजन कितने तरह के होंगे? एक डायरेक्ट कंक्लूजन होगा, एक इनडायरेक्ट कंक्लूजन होगा। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं डायरेक्ट कंक्लूजन। डायरेक्ट कंक्लूजन क्या होगा हमारा? प्रत्यक्ष कथन, प्रत्यक्ष निष्कर्ष। ठीक है, तो हमारा डायरेक्ट कंक्लूजन क्या हो जाएगा? हमारा प्रत्यक्ष निष्कर्ष। ठीक है, तो जैसे आपने प्रत्यक्ष निष्कर्ष है, आपने वर्ड से ही देख लिया हुआ, शब्द से ही देख लिया हुआ। प्रत्यक्ष मतलब एक ही चीज से, हमारी एक ही स्टेटमेंट से कंक्लूजन बनेगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? डायरेक्ट कंक्लूजन। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग, टू गिव डायरेक्ट कंक्लूजन
we need only one statement। हिंदी मीडियम में लिख लेंगे कि भी डायरेक्ट कंक्लूजन के लिए केवल एक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, एक स्टेटमेंट की जरूरत होगी। ठीक है, ये देख लेंगे। और उसके बाद क्या होगा कि भी अगर हमारी स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन भी क्या होगा, हमारा पॉजिटिव होगा। ये बात ध्यान रख लेंगे कि अगर हमारी स्टेटमेंट पॉजिटिव है, जो स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है मतलब सकारात्मक है, स्टेटमेंट क्या होगा हमारा, कथन अगर पॉजिटिव है, सकारात्मक है, तो हमारा निष्कर्ष भी क्या होगा, हमारा सकारात्मक होगा। जो हमारा कंक्लूजन है, कंक्लूजन भी क्या होगा, हमारा सकारात्मक होगा। जो हमारा निष्कर्ष है, निष्कर्ष भी क्या होगा, हमारा सकारात्मक होगा। अगर हमारी स्टेटमेंट अगर नेगेटिव है, स्टेटमेंट अगर नेगेटिव है तो हमारा कंक्लूजन भी क्या होगा, हमारा नेगेटिव होगा। ये बात ध्यान रखनी है। बस क्या रखनी है, एक तो इनकम और एक्सपेंस वाली बात याद रखनी है। भाई अगर 100 है तो हम लोग 100 रुपए भी खर्च कर सकते हैं, 50 रुपए भी खर्च कर सकते हैं। अगर 50 है तो 100 रुपए हम लोग खर्च नहीं कर सकते। दूसरी बात क्या है कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव होगा, अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो कंक्लूजन भी क्या होगा, हमारा नेगेटिव होगा। अगर हमारा कथन पॉजिटिव है मतलब सकारात्मक है तो निष्कर्ष भी हमारा सकारात्मक निकलेगा। अगर हमारा कथन में नहीं आया है तो हमारा निष्कर्ष में क्या आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन आप देखेंगे, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है ऑल फैंस आर बल्ब। देखो ये कौन सा स्टेटमेंट है हमारा, सबसे पहले देखेंगे पॉजिटिव। कौन सा है उसका पॉजिटिव, यूनिवर्सल स्टेटमेंट का पॉजिटिव। मैंने बताया था अगर यूनिवर्सल स्टेटमेंट है तो उसके सब्जेक्ट के ऊपर क्या आएगा, 100 आएगा। सब्जेक्ट के ऊपर क्या आएगा, 100। ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या आएगा, हमारा 50। अगर स्टेटमेंट हमारी अगर पॉजिटिव है, स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है तो क्या आएगा, सब्जेक्ट के ऊपर 100 आएगा, यूनिवर्सल के पॉजिटिव पे, यूनिवर्सल के पॉजिटिव पे हमारा क्या आएगा, ऑब्जेक्ट पे 50 आएगा। ये बात ध्यान रखनी है। अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो उसका ऑब्जेक्ट पे क्या आएगा, 50 आएगा। अगर यूनिवर्सल स्टेटमेंट है उसके सब्जेक्ट के ऊपर क्या आएगा, हमारा 100 आएगा। देखो ये तो हमारा क्या मिलेगा, क्वेश्चन मन, ये दो एक हमारा क्या है, कथन दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या है, निष्कर्ष, कंक्लूजन दिए हुए हैं हमारे। भाई इस कथन से कौन कौन से कंक्लूजन हमारे फॉलो करेंगे। देखो यहाँ पे फैन और बल्ब की वैल्यू पुट कर दी। फैन के पास कितने हैं, 100 रुपए हैं। फैन 100 रुपए भी खर्च कर सकता है, 50 रुपए भी खर्च कर सकता है। बल्ब के ऊपर 50 रुपए हैं तो केवल बल्ब कितने हैं, 50 रुपए खर्च कर सकता है, 100 रुपए खर्च नहीं कर सकता है। ये बात ध्यान रखनी है। तो सम फैंस आर बल्ब, तो यहाँ पे फिर से वैल्यू पुट करो तो वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, फैन की क्या हो गई हमारे 50 और बल्ब की भी क्या हो गई हमारे पास 50 हो गए। क्योंकि ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट है, पर्टिकुलर स्टेटमेंट का सब्जेक्ट के ऊपर कितना था हमारे पास 50 और ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो क्या होगा हमारे पास 50 होगा। तो यहां पे फिर देखेंगे ये यूनिवर्सल होगी, बल्ब के ऊपर कितना हो गया 100, फैन के ऊपर कितना हो गया हमारे पास 50। फिर यहां पे देखेंगे बल्ब के ऊपर कितना हो गया 50, फैन के ऊपर कितना हो गया हमारे पास 50। फिर देखेंगे ये फिर से पर्टिकुलर स्टेटमेंट है, बल्ब के ऊपर क्या हो गया हमारे पास 50 बट नॉट आ गया यहां पे, तो इसके फैन के ऊपर क्या हो गया हमारे पास 100 हो गया। ठीक है, तो फैन के ऊपर कितना हो गया हमारे पास 100 हो गया। नन बल्ब आर फैंस, तो यहां पे क्या हो गया हमारा यूनिवर्सल स्टेटमेंट है और नेगेटिव है तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के ऊपर कितना हो जाएगा हमारे पास 100 हो जाएगा। एक बार अगर आप 10 से 20 स्टेटमेंट पे ये 50-100 50-100 50-100 ऐसे पुट कर लेंगे वैल्यू, उसके बाद आपको कंफ्यूजन नहीं होगा भी कहां पे 50 आएगा कहां पे 100 आएगा। एक बार अटपटा जरूर लगेगा आपको हेजिटेट भी होगा भाई कहां पे 50 पुट करें कहां पे 100 पुट करें। हमारा जो वेन डायग्राम था वही अच्छा था, पर आपको मैं गारंटी देता हूं आप 20 से 25 क्वेश्चन एक बार प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद मैं बोल रहा हूं
आपका टाइमिंग जो है वेन डायग्राम से करोगे तो मिनिमम आपको 30 सेकंड से 45 सेकंड लगेगा, पर यहां पे अगर मैं बोल रहा हूं 10 से 20 सेकंड में आप पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां से देखेंगे तो सबसे पहले क्या याद रखना है भाई, पॉजिटिव स्टेटमेंट हमें पॉजिटिव कंक्लूजन देगी। पॉजिटिव कथन, सकारात्मक कथन हमें सकारात्मक ही निष्कर्ष देगा। जो भी नकारात्मक है आपके ऑप्शन में वो सबसे पहले आप कैंसिल कर दो। देखते हैं अभी कौन कौन से नकारात्मक है। देखो ये वाला नन नहीं आ गया यहां पे, नहीं, तो ये क्या हो गया हमारे पास नकारात्मक, तो इसको क्या करेंगे हम लोग कैंसिल कर देंगे। तो ये तो ऑप्शन हमारा सही नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि यहां पे फिर से क्या आ गया नहीं, और इंग्लिश मीडियम में देखेंगे नॉट। अगर नॉट आ गया तो क्या हो गया हमारा, ये नेगेटिव कंक्लूजन हो गया। तो पॉजिटिव कंक्लूजन जो हमारे पॉजिटिव स्टेटमेंट है वो नेगेटिव कंक्लूजन नहीं दे सकते। उसके बाद देखेंगे थर्ड नंबर। थर्ड नंबर पे बल्ब के ऊपर कितने हैं 50, और बल्ब के ऊपर यहां पे कितने हैं 50, फैन के ऊपर कितने हैं 50, यहां पे फैन के ऊपर कितने हैं 100, तो 100 में से 50 खर्च कर सकता है, तो ये क्या हो गया हमारे पास फॉलो कर गया। कंक्लूजन थर्ड क्या हो गया, फॉलो हो गया हमारा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे सेकंड, ऑल बल्ब, बल्ब के ऊपर कितने हैं 50, यहां पे कितने हैं 100, वही बात होगी भाई, यहां पे तो आमदनी 98 है, खर्चा रुपया कर दिया, तो पर खर्चा हमको रुपया नहीं करना है, तो ये क्या हो गया फिर से हमारा गलत हो गया। अब देखेंगे पहला निष्कर्ष देखेंगे, फैन के ऊपर कितने हैं 50, फैन के ऊपर कितने हैं 100 में से 50 खर्च कर सकता है भाई, कर सकता है। बल्ब के ऊपर कितने हैं 50, बल्ब के यहाँ पे क्या है हमारे स्टेटमेंट में कितना है 50, तो 50 में से 50 भी खर्च कर सकता है, तो ये तो हमारा फिर से सही हो गया। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा, कंक्लूजन 1 and 3 फॉलो, 1 and 3 फॉलो। ठीक है, ये हो गया हमारा। एक बार आप अगर प्रैक्टिस कर लोगे ना 20 से 25 क्वेश्चंस, तो उसके बाद मैं गारंटी देता हूं कि आप है ना पहले वाला जो वेन डायग्राम वाला मेथड था वो सब भूल जाएंगे। अगर आपने 150 का मेथड भी आपने पढ़ा है ना किसी टीचर से, तो वो भी आप इस ट्रिक के जरिए आप याद रख सकते हैं भाई, कहां पे 100 आएगा, कहां पे 50 आएगा। जैसे मैंने बताया भाई पॉजिटिव स्टेटमेंट में क्या है, ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या आएगा 50 आएगा, नेगेटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना आएगा 100 आएगा, यूनिवर्सल स्टेटमेंट है तो उसमें सब्जेक्ट के ऊपर कितना आएगा 100 आएगा, अगर हमारी पर्टिकुलर स्टेटमेंट है तो उसके सब्जेक्ट के ऊपर कितना आएगा 50 आएगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं आज की क्लास में, और उसके बाद हम लोग आज की क्लास का एंड करेंगे। ठीक है, तो यहां पे देखेंगे स्टेटमेंट कितनी दी हुई है 2, एक स्टेटमेंट क्या है हमारी पॉजिटिव, एक स्टेटमेंट क्या है नेगेटिव। दोनों क्या कौन सी स्टेटमेंट है, यूनिवर्सल स्टेटमेंट है। तो यूनिवर्सल स्टेटमेंट के सब्जेक्ट के ऊपर क्या आएगा हमारा 100 आएगा, तो इसके ऊपर कितना आ गया 100, यहां पे भी कितना आ गया 100। अगर नेगेटिव स्टेटमेंट है तो नेगेटिव स्टेटमेंट के ऑब्जेक्ट के ऊपर भी कितना आएगा 100, अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो उसके ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना आएगा 50, यहां पे ये क्या आ गया 50। ठीक है, 100 50 100 100। उसके बाद देखेंगे जो हमारा निष्कर्ष दिए हुए हैं, 7 निष्कर्ष दिए हुए हैं यहां पे, तो हम लोगों को देखेंगे भाई कौन से के ऊपर 50 है, कहां पे 100 है, पुट करेंगे। पहली स्टेटमेंट हमारी यूनिवर्सल स्टेटमेंट, तो यहां पे कितना हो गया हमारे पास 100, और ये कितना हो गया 50, क्योंकि ये कौन सी स्टेटमेंट है पॉजिटिव। दूसरी स्टेटमेंट देखेंगे, जो दूसरा निष्कर्ष है हमारा, यहां पे कितना आ जाएगा 50, यहां पे भी क्या आ जाएगा 50, क्योंकि ये फिर से क्या हमारी पॉजिटिव और पर्टिकुलर स्टेटमेंट है, पॉजिटिव और पर्टिकुलर स्टेटमेंट है। फिर देखेंगे थर्ड में फिर से क्या हो गया, ये हो गया हमारे 50, ये फिर से क्या हो गया हमारे पास 50, फिर से ये कौन सी स्टेटमेंट है पॉजिटिव है और पर्टिकुलर है। चौथा देखेंगे सम बी आर नॉट सी, तो ये कौन सी स्टेटमेंट है पर्टिकुलर है, पर ये कौन सी होगी हमारी नेगेटिव स्टेटमेंट, नेगेटिव विद पर्टिकुलर, तो यहां पे कितना आ जाएगा 50, यहां पे ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना आ जाएगा 100, क्योंकि नेगेटिव स्टेटमेंट के ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना होता है 100 होता है। ये देखेंगे ये कौन सी स्टेटमेंट होगी हमारी नेगेटिव होगी, और कौन सी है यूनिवर्सल। नेगेटिव और यूनिवर्सल है तो उसके सब्जेक्ट के ऊपर भी कितना आएगा 100, और ऑब्जेक्ट के ऊपर भी कितना आएगा 100।
6 देखेंगे, ऑल सी आर बी, ये कौन सी स्टेटमेंट है हमारी, पॉजिटिव है, और कौन सी है हमारी, यूनिवर्सल है। तो यूनिवर्सल है, अगर पॉजिटिव है तो सब्जेक्ट के ऊपर कितना आएगा 100, ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना आएगा 50। ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट देखेंगे तो ये कौन सी हमारी, यूनिवर्सल है बट नेगेटिव स्टेटमेंट है, इसमें कितना आएगा, सब्जेक्ट के ऊपर भी 100, ऑब्जेक्ट के ऊपर भी 100 आएगा। अब देखेंगे भाई 150 तो वैल्यू पुट कर दी, कहां पे हम लोग खर्च कर सकते हैं, कहां पे हम लोग खर्च नहीं कर सकते। देखेंगे पहला, ऑल ए आर बी, स्टेटमेंट हमारी पॉजिटिव है तो कंक्लूजन भी हमारा पॉजिटिव ही मिलेगा। पहली स्टेटमेंट से जो भी कंक्लूजन होगा वो पॉजिटिव होगा, हमारा सकारात्मक होगा। देखो यहां पे बी के ऊपर कितने हैं 50, पर यहां पे बी के ऊपर कितने आ गए 100, तो ये तो फॉलो नहीं करेगा, ये तो फॉलो नहीं करेगा। पहला तो कंक्लूजन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा देखेंगे, सम ए आर बी, ए के ऊपर कितने 50, ए के ऊपर कितने 100, 100 में से 50 खर्च कर सकता है। बी के ऊपर कितने 50, बी के ऊपर यहां पे कितना है 50, 50 में से 50 खर्च कर सकता है, तो ये क्या हो गया हमारा, फॉलो कर गया। अब देखेंगे थर्ड वाला, तो ये कितना हमारा 50, यहां पे भी कितना है 50, देखेंगे यहां पे 50 है, बी के पास 50 खर्च कर सकता है, ए के पास कितने 100 है, तो ये 50 खर्च कर सकता है। तो थर्ड कंक्लूजन भी क्या हो गया हमारा, सही हो गया। अब देखेंगे फोर्थ कंक्लूजन। फोर्थ कंक्लूजन क्या है हमारा, सम बी आर नॉट सी, तो बी और सी कौन से स्टेटमेंट में है, सेकंड स्टेटमेंट में, तो ये कंक्लूजन कौन सी स्टेटमेंट से बना हुआ है, सेकंड स्टेटमेंट से। ये निष्कर्ष कौन से कथन से बना हुआ है, दूसरे से। तो दूसरे की वैल्यू देखनी है हम लोगों को, बी के ऊपर कितना है 100, हमारा स्टेटमेंट कैसा, नेगेटिव, तो कंक्लूजन कैसा होगा, नेगेटिव। नेगेटिव है, ये है नेगेटिव। अब देखेंगे बी के ऊपर कितना है 100 है, यहाँ पे कितना है 50 है, तो 100 में से 50 खर्च कर सकता है। सी के ऊपर कितना 100 है, यहाँ पे भी 100 है, तो 100 में से 100 भी खर्च कर सकता है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, कंक्लूजन सही हो गया। अब देखेंगे फिफ्थ वाला, नन सी आर बी, नन सी आर बी, ये फिर से क्या हमारा सी और बी, कौन सी स्टेटमेंट से, दूसरे कथन से। तो बी के ऊपर कितना 100, बी के ऊपर कितना 100, सी के ऊपर कितना 100, तो ये भी क्या हो गया हमारा, फॉलो कर गया। उसके बाद देखेंगे सिक्स्थ, ऑल सी आर बी, सी के ऊपर कितना 100, सी के ऊपर कितना 100, बी के ऊपर कितना 50, बी के ऊपर कितना 100, 100 में से 50 खर्च कर सकता है। बट लेकिन यहां पे क्या है हमारा, जो कथन है वो क्या है हमारा, नेगेटिव है। तो नेगेटिव कथन हमेशा नेगेटिव ही कंक्लूजन देगा, नेगेटिव कथन हमेशा क्या करेगा, नेगेटिव ही निष्कर्ष देगा। तो यहां पे ये पॉजिटिव निष्कर्ष है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा। अब देखेंगे नन ए आर सी, ए और सी, ए पहले स्टेटमेंट में है, सी कितना है दूसरे स्टेटमेंट में है। तो ये जो हमारा निष्कर्ष दिया हुआ है 7वें नंबर का, ये कौन सा है, इनडायरेक्ट निष्कर्ष। ये पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ये कहां पे पढ़ेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्लास में। आज हम लोगों ने पढ़ा स्टेटमेंट और कंक्लूजन के बारे में। आज बस आप प्रैक्टिस करिए, कम से कम 10, 20, 15 ऐसे स्टेटमेंट लिखिए और उनके ऊपर 100 और 50 की वैल्यू पुट करिए। जस्ट यही करिए आज, और उसके बाद फिर हमारी नेक्स्ट क्लास में जुड़िए, वहां पे हम लोग इनडायरेक्ट कंक्लूजन पढ़ेंगे, और उसके बाद आइदर और का केस पढ़ेंगे, और उसके बाद हम लोग सिलोजिज्म को एंड करेंगे। आप सबका धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।